एक किसान अपनी मृत पत्नी की याद में इतना डूब गया कि उसने उसकी कब्र से शव निकाल लिया और जानवरों की हड्डियां व घास फूस जोड़कर उसकी छवि के अनुसार एक पुतला तैयार किया। लेकिन अगली सुबह नींद से जागते ही उसने देखा कि वह पुतला सांस ले रहा था। यह देखकर वह दहशत में आ गया, यहाँ तक कि हाथ से पानी का गिलास भी गिर गया। तभी पुतला झुका, गिलास उठाया और वापस पकड़ा दिया। यह देखकर किसान का डर जाता रहा। उसने सोचा कि उसकी पत्नी की आत्मा पुतले में समा गई है। फिर भी घर के बाहर उसे यूं ही छोड़ना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने उसे आंगन के बीचों बीच खड़ा कर दिया। अब जब भी खेत में काम करता, उसकी नजरें पुतले पर टिक जाती, जैसे अपनी पत्नी को देख रहा हो। धीरे धीरे उसका अकेलापन कुछ कम होने लगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह पुतला आने वाले समय में भारी मुसीबत बन जाएगा। एक दिन खेत में काम करते हुए उसने देखा कि पुतला अपनी जगह से गायब है। तभी पास ही से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि वही पुतला एक बच्ची को बेरहमी से मार रहा है। वह बच्ची अनजाने में खेत में घुस आई थी और पुतले ने उसे बाहरी समझकर जान से मार डाला। यह दृश्य देख किसान को समझ आ गया कि यह पुतला उसकी पत्नी की आत्मा नहीं बल्कि एक निष्ठुर राक्षस है। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया। उसके हाथ में वही लकड़ी की छड़ी थी जिससे पुतला बनाया गया था। वह आगे बढ़ा और छड़ी पुतले के सीने में घोंप दी। पुतला चिल्लाया, फिर निष्प्राण हो गया। हालांकि उसने उस राक्षस को खत्म कर दिया, लेकिन आत्मग्लानि से भर गया। उसे लगा कि यह सब उसकी स्वार्थी भावनाओं का नतीजा था, जिसके कारण एक मासूम की जान गई। उसने एक पत्र लिखा और फिर खुद को गोली मार ली। कई वर्षों बाद एक लड़का एक गुंडे से बचने के लिए उसी पुराने फार्म में भाग कर आया। वहां उसे वही पुराना पुतला मिला जिसमें नुकीले दांत और सीने में छड़ी गड़ी थी। लड़का जब छिपने की जगह खोज रहा था, उसने वह छड़ी निकाल ली, बिना यह समझे कि उसी से पुतला सोया हुआ था। छड़ी निकलते ही वह फिर से जीवित हो गया। लड़का एक पुरानी इमारत में घुस गया, पर पुतला वहां भी पहुंच गया। भागते हुए वह तहखाने में गिर पड़ा, जहां उसे एक लाश मिली किसान की। पास ही एक कागज पड़ा था जिसमें सब कुछ लिखा था, पुतले का निर्माण, बच्ची की हत्या और किसान की पश्चाताप से भरी आत्महत्या। पढ़ते ही लड़का डर गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुतला तहखाने का दरवाजा तोड़ चुका था। लड़का बंदूक उठाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसमें गोली नहीं थी। पुतला उस पर झपट पड़ा। भागने के प्रयास में उसका पैर फंस गया और वह फिर से गिर पड़ा। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी छड़ी पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे उठाया, पुतला रुक गया और धीरे धीरे झुक गया।